ये बदलाव का चुनाव है। क्या लग रहा है आपकी बार इस मोदी साहब को बिहार में आए, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनना? हाँ, जब महागठबंधन की सरकार, उनको लगता है कि यहाँ निश्चित तरीके से सरकार बदलेगी और महागठबंधन सरकार में, तो भविष्य की बात है, तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो रुझान है, जो नौजवान बच्चों में जो रुझान लग रहा है, नौजवान जो लड़के हैं, उनमें इस सरकार के प्रति उदासीनता है बहुत। और ये सरकार को ये लोग नहीं चाहते कि सरकार अगली बार जो बने वो विपक्ष की जो आकर की जो सरकार में जो बुलाए उनका वो किसान भी इनसे नाराज है। ये भी नहीं किसान इनसे खुश है। किसान का जो मान है, जो धान है, जो मिलेंगे हम लोग थे, उसकी खरीद नहीं हो रही। क्या राजेश लगाएंगे? नहीं, राजेश राम का तो चुनाव बहुत अच्छा है, वो समीकरण के हिसाब से इनका अच्छा है और उस तरह से अच्छा है। जितनी सरकार ये ध्रुवीकरण करना चाहती है बहुत बुरी, ये जो है मोदी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आए हो, ये लोग अमित शाह जी को ये बात करते हैं। अब देखो, कल जब इस सारे काम हम 160 सीट पाएंगे, अरे आप तो कह रहे थे मैं 400 के पार हूँ, आप तो कह रहे 400 के पार हूँ, कहाँ खड़े हो गए आप? आपकी तो सरकार बनी नहीं अपने दम पर। आप जो है जदयू और तेलुगु देशम के सपोर्ट पर आपकी सरकार बनी, आपको स्वतंत्र तो सरकार बनी नहीं। तो आप जो है, जो इसका कहने का मतलब कि आप कुछ कराना चाहते हो। आप तो मीडिया के लोग, आप देख लो बाहर से कितने, गुजरात से, अन्य जगहों से, किस तरह से आकर के लोगों को ये किया जा रहा है, अधिकारियों को पूछ करके भाई कैसे चुनाव को क्या किया जाए। तो इसलिए हमें उम्मीद है कि कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में राजेश नाम का जो चुनाव है वो अच्छा रहेगा। और यहाँ भी हम कई जगह गए थे, यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में, जिसे कर्मा भगवान में गया और वहां पर पुआया गया, और ये गांव और है बकरम, वहां भी गया, कई गांव में गया, देखा कि इन लोगों का हम जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं का भी अच्छा है। और राजेश जी का तो गांव आपका मैं गिनाया है, इनका वोट जो है ठीक है, 2 बार रहने है, ये का भी रहे हैं, कोई कमी बेसी हो सकती है, किसी के दरवाजा नहीं जा पाए हो, जहाँ व्यस्त रहता है और बात है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि शरीफ है, ईमानदार है, किसी प्रकार का कोई बेईमानी नहीं करते। पब्लिक में मैंने पूछा कि क्या इनके खिलाफ कोई इस तरह का है, कोई बेईमानी किया है इन्होंने? नहीं साहब, कोई बेईमानी नहीं किया इन्होंने। हमारे क्षेत्र में उन्होंने सड़क भी बनाई है, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम भी किया है, ये इन गाँव में लोगों ने कहा। सर, आपसे खास सवाल है। सवाल यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार में लगातार भ्रष्टाचार, हत्याएं, अपराध चरम सीमा पर है, उसके बाद भी मोदी जी और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। क्या आपकी सरकार, अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तो इसको कंट्रोल कर पाएंगे आप लोग? देखिए, इसको हर स्तर पर हम लोग कंट्रोल करें, और इसी के लिए ये चुनाव में हमारी विजय होगी महागठबंधन, इसलिए कि आएंगे तो ये लोग कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे का परिणाम समझेंगे कि भाई ये 20 साल में रह करके ये काम इस तरह का नहीं कर पाए हैं, और ये बदलाव जो मोदी जी, अमित शाह जी पा रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से दो। करप्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, जो करप्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो संवैधानिक संस्थाओं बनेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का जो धूप है, उस धूप को आप देखो कि बाहर से अन्य राज्यों से, गुजरात है, अन्य राज्यों से उन अधिकारियों को पोस्ट किया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी ऐसे अधिकारी, हम नाम नहीं लेंगे, जो यहाँ आए हुए हैं, जो कमिटेड एक पार्टी की तरफ रहे हैं। आज वो लोग यहाँ पर पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो बातें की गए। हर स्तर पर ये सरकार चुनाव में बेईमानी कराना चाहती है। जनता में तो ये चुनाव हार गए हैं, बेईमानी के चुनाव पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। मीटिंगों की देख लो, राहुल जी की सभा देखो, तेजस्वी की सभा देखो, उन सभाओं में इन लोगों से ज्यादा आदमी बिना साधन, गाड़ी घोड़ा दिए पब्लिक आ रही है। इनको तो इतना बड़ा लाव लश्कर के बाद भी उतनी मीटिंग नहीं हो रही है। इससे पब्लिक का विधान लगता है कि आरजेडी और जो महागठबंधन, जो कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, या जो हमारी वीआईपी पार्टी है, इसका जो समझौता है, ये समझौतों को लेकर ही सरकार बनेगी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में।